हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ पुरानी रीति रिवाजों का बसेरा था। इस परिवार में गीता अपनी माँ, पिता, चाची और चाचा के साथ रहती थी। माँ, मुझे अब कॉलेज की पढ़ाई करनी है। अब मुझे कॉलेज का फॉर्म भरना है, तो आप पिताजी से कह देंगी। अरे गीता, क्या करेगी ज्यादा पढ़ाई करके? जितना पढ़ लिया है उतना बहुत है। इससे अच्छा घर का काम सीख ले। हाँ, दीदी सही कह रही हैं। देखो ना, मैंने तो कॉलेज तक पढ़ाई की है, लेकिन क्या फायदा? रहना तो घर में ही है। हाँ, तो ससुराल में यही होता है। साड़ी पहनो, घर का सारा काम करो, सबका ख्याल रखो। और क्या, वरना सास ताने दे देकर मार डालती है। कुछ नहीं है गीता, शादी के बाद जिंदगी सिर्फ ससुराल की होती है। अपने बारे में तो भूल ही जाओ। हाँ बेटा, चाची सही कह रही है। घर के काम काज करने से ही नाम होता है। अच्छे से काम सीख ले, घर के सारे। ठीक है माँ, मैं समझ गई। अब गीता के मन में यही सब बातें बस जाती हैं और वो ससुराल के नाम से डर जाती है और बस उसी के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि अगले दिन उसको लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। गीता, जल्दी से तैयार हो जा। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। गीता हॉल में लड़के वालों के सामने आकर बैठ जाती है। गीता की सास गीता से कुछ सवाल पूछती है, जिनका जवाब गीता उन्हें दे देती है। गीता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। जल्दी से रसोई घर में जाकर माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ, वरना वो गुस्सा करेंगी। गीता रसोई घर में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास तो पहले से ही वहाँ चाय पी रही थी। अरे माँ जी, आपने चाय खुद क्यों बनाई? मैं आ रही थी ना, मैं बना देती चाय आपके लिए। अरे बेटा, तो क्या हुआ? अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि अपने लिए चाय ना बना सकूं। अरे माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे हाँ, मैं जानती हूँ। मैं बस मजाक कर रही हूँ। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए नहीं उठाया। और काम का क्या है, ये तो तुमको संभालना ही है। अभी कुछ दिन आराम करो, फिर कर लेना। नहीं माँ जी, लेकिन मैं थकी हुई नहीं हूँ। आप मुझे बता दीजिए, मैं वो सारा काम कर दूंगी। हाँ हाँ, कर लेना। और दोनों मिल बांट कर करेंगे तो जल्दी काम खत्म होगा। लेकिन पहले जाओ और ये साड़ी बदल कर कुर्ती पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए इस कुर्ती ला कर रखी है। साड़ी में बहुत परेशानी होती है। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में बहुत अच्छी सास हैं। अरे पगली, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा है, वैसे ही तुम हो। अगर तुम चाहो तो आगे की पढ़ाई भी कर सकती हो। मुझे तो ससुराल के बारे में बचपन से जाने क्या क्या बताया गया था, लेकिन मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है और मेरी सास वो तो बिल्कुल माँ की तरह है। मुझे तो ससुराल के नाम से ही डर लगता था, लेकिन अब तो लगता है कि मेरा ससुराल सबसे अच्छा है। इसके बाद से गीता के मन का सारा डर खत्म हो गया और वह अपने ससुराल में खुशी से रहने लगी। फिर एक दिन, माँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर जाए बहुत दिन हो गए। मुझे घर पर सबसे मिलकर आना है। क्या मैं जा सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तुम्हारा मन हो तब जा सकती हो। धन्यवाद माँ जी। इसके बाद गीता अपने घर वालों से मिलने घर पर आ जाती है। मम्मी, चाची, कैसे हो आप लोग? अरे बेटा, तू आ गई है। गीता की माँ गीता से अपने मन की सारी बातें करने लगती है और उसके ससुराल के बारे में भी उससे पूछती है। अरे गीता, तू सूट पहन कर आई है। तेरी सास को कोई तकलीफ नहीं है? वो कुछ कहती नहीं है? नहीं चाची, मेरी सास तो बहुत अच्छी है
और सास क्या, वो तो मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है और मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर मुझे आगे की पढ़ाई करनी है तो मैं कर सकती हूँ। इस तरह गीता अपनी माँ और चाची को अपने ससुराल की सारी बातें बता देती है। माँ, चाची, मुझे लगता है अब आप लोगों को भी थोड़ा बदल जाना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अब से हम भी अपनी सोच बदल लेंगे। क्या कहती हो कृष्णा? हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी चीज़ को ठीक से जाने बिना हमें उसके बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।